अध्याय आज ये एक दूजे में है रंग गए। तन में मन में प्रेम की है लगन, दोनों में हो रहा है मधुर मिलन। सारी सृष्टि मधुमास बनी, पुष्पों से सुगंधित सुरभियां उड़ी। मन का मधुवन खिला है, आनंदमय क्षण मिला है, मुस्कान बन के अधरों के खिले सुमन। स्पर्श प्रेम है, दृष्टि दर्श प्रेम है, मन का गीत संगीत प्रेम है। शिव है आज शिव नहीं, न पार्वती है पार्वती, दोनों आज केवल प्रेम है। स्पर्श प्रेम है, दृष्टि दर्श प्रेम है, मन का गीत संगीत प्रेम है। शिव है आज शिव नहीं, न पार्वती है पार्वती, दोनों आज केवल प्रेम है। बचाइए महाराज, महाराज रक्षा कीजिए, महाराज रक्षा कीजिए, महाराज। उसने हाहाकार मचा दिया है महाराज, यज्ञ भूमि को शमशान बना दिया है महाराज। देवी कंचन माला, आप अपनी पूजा पूर्ण कीजिए, इस दुष्ट को तो मैं देखता हूं। कौन है वो दुष्ट जिसने मेरी प्रजा और सेना पर आक्रमण किया है? छोड़ूंगा नहीं मैं उसे। तुम्हारी ललकार से रणअसुर प्रसन्न हुआ। लगता है अपने शोर पर तुम्हें आवश्यकता से अधिक विश्वास है। चलो तुम्हारा ये भ्रम भी तोड़ देते। तो साहसी अद्भुत, अति सुंदर। इस स्त्री को अवश्य मैं अपना बनाऊंगा। दुष्ट, मेरी पत्नी पर कुदृष्टि डालने का दंड मैं तुझे स्वयं दूंगा। युद्ध की क्या आवश्यकता है? परीक्षण। मेरी आंखों में आंखें डालकर देखो और बन जाओगे मेरे दास। नहीं नहीं, राजा को दास बनना शोभा नहीं देता। मैं तुम्हें तुम्हारा स्थान दिखाऊंगा। तुम्हारे सामने तुम्हारी पत्नी से विवाह करूंगा।
रानी कंचनमाला, जितना सुंदर नाम उतनी सुंदर काया। हवन कुंड भी सज है और तुम्हारा वर भी। आओ, इस अग्नि को साक्षी मानकर मेरी हो जाओ। खेलिए खेलिए। लीजिए देवी, खेलिए खेलिए। हटाइए हटाइए। अवश्य। देखा, मैं पुनः जीत गई और आप पुनः हार गए। देवी, जो प्रेम में अपना सब कुछ हार जाता है ना, वो संपूर्ण संसार जीत जाता है। और एक और बात ध्यान से सुन लीजिए, प्रेम में हार जीत से अधिक आनंद देती है। ध्यान से सुन भी लिया और सब समझ भी गई। अब हार गए हैं ना, तो बातें बना रहे हैं। अपनी विफलता का श्रेय हमारे प्रेम को मत दीजिए। चलिए मान लेते हैं, आप ये खेल मुझसे अधिक निपुणता से खेलती हैं। आप बहुत अच्छा खेलती हैं। अच्छा, और किस किस कला में निपुण हूं मैं? और क्या अच्छा है मुझ में? अधिक कुछ नहीं, परंतु हाँ, आपका मन बहुत निर्मल है, आपका स्वभाव बहुत सरल है और आपका हृदय बहुत दयालु। आप बहुत अच्छी हैं और आप बहुत सुंदर हैं और आप बहुत अच्छा खेलती हैं। बस महादेव, मैंने आपसे शिवत्व को भिन्न किया ताकि आपको समझ सकूं, आपके पास आ सकूं। किंतु आप हैं कि अपनी पत्नी के लिए प्रशंसा के 2 मीठे बोल नहीं बोल पा रहे। नहीं, रहने दीजिए महादेव। शिव से साधारण हो गए, किंतु अभी भी अपने पत्नी की मन की बात को नहीं समझ पा रहे। नहीं देवी। बस महादेव, नहीं नहीं मत कीजिए। देवी, इसमें रुष्ट होने वाली कोई बात नहीं। देवी, देवी, मैं सत्य कह रहा था। परंतु मैंने क्या अनुचित कहा? कहने को कितना कुछ था महादेव। आप मेरी प्रशंसा में सेतु बांध सकते थे, किंतु आपके मुख से 2 मीठे बोल नहीं निकले। अब सारे भाव मैं ही समझाऊं आपको। देवी, यदि शिव की दृष्टि से देखेंगी तो इस संपूर्ण संसार के कण कण में केवल और केवल शक्ति ही दिखाई देगी, क्योंकि शिव का ब्रह्मांड, शिव का संसार, शिव का आधार, शिव का सार सब केवल शक्ति से ही तो है। मैं मानता हूं कि मैं अपने मन की बात शब्दों में परिवर्तित नहीं कर पाता। परंतु यदि आप मेरी आंखों में देखेंगी और मेरे हृदय की धड़कन को सुनेंगी तो उसमें केवल
शक्ति, शक्ति और शक्ति ही सुनाई देगा। आपको पता चल जाएगा कि मैं शिव अपनी शक्ति से कितना प्रेम करता हूं। प्रेम दिखे जब आप मेरे लिए क्या हैं? सदियों से वो एक हो जैसे, एक दूजे में विलय, एक दूजे की है लय, एक दूजे बिन अधूरे है सदा। कब रोकी मैं है रोक जो आपसे बहुत कोई है मिलन ये प्रेम का। अब कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं, मेरे हर प्रश्न का उत्तर मिल गया। शक्ति स्वयं पूर्ण है, ऐसा प्रेम डोर है जो टूटे ना। है ये एक दूजे से, है ये एक दूजे में, कुछ ना एक दूजे के है बिना। शिव अघोर है, शक्ति स्वयं पूर्ण है, ऐसा प्रेम डोर है जो टूटे ना। नहीं नहीं देवी नहीं, आप तनिक भी चिंतित ना हो। आप अभी गर्व से, ये पूजा आपके गर्भ में पल रहे शिशु की कुशल क्षेम के लिए है। देवी पार्वती और महादेव की ये पूजा खंडित नहीं होनी चाहिए थी। आपको मेरी सौगंध, ये पूजा रोकनी नहीं चाहिए। इसको मैं देखता हूं, आप पूजा करते रहिए। अस्त्र छूट गया तो क्या हुआ, बाहुबल तो है ना। इतनी सुंदर स्त्री के सामने तुझे हराने में मजा आएगा। तुम्हारा राजा मेरा अधीन है। युद्ध के सिद्धांतों के अनुसार तुम सब मेरे सैनिक हो। अब तुम मेरा आदेश मानोगे। आओ, बंधक बना लो इसको, या तो इसे बंदी बनाओ या अपनी मृत्यु के लिए सज्ज हो जाओ। चलो, मैं अब अपना वचन निभाता हूं। यहीं इसी हवन कुंड में तुम्हारी पत्नी के साथ 7 फेरे लेकर उसको अपना बनाता हूं। देवी का चंद बनाओ, चाहे प्राण क्यों ना चले जाए, पर शिव शक्ति की पूजा नहीं रुकनी चाहिए। तो पूजा करती रहो। शिव अघोर है, शक्ति स्वयं पूर्ण है, ऐसा प्रेम
कितना आनंद है ना साधारण होने में भी। काश ऐसा होता देवी कि मैं अनंत काल तक इस संसार का महादेव नहीं, केवल अपनी शक्ति का, केवल उन्हीं का पति बनकर रह जाता, यानी कि आपका। आपसे बातें करता, आपसे हंसता, आपके साथ खेलता, आपके साथ ही समय व्यतीत करता। शिव शक्ति रक्षा कीजिए। शिव शक्ति त्राहिमाम सहायता कीजिए, बचा लीजिए हमें देवी पार्वती। महादेव महादेव बचा लीजिए हमें। देवी अकस्मात कहाँ खो गई? देर खाइए और मुझे भी खिलाइए। लीजिए। मेरे महादेव बचा लीजिए हमें। देवी देवी अब आप आंखें मूंद कर बैठ गई हैं। देवी आंखें खोलिए, बेर खाइए और मुझे खिलाइए ना देवी। रुक जा दोस्त, रुक जा। देवी पार्वती रक्षा कीजिए। त्राहिमाम शिव शक्ति रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए, बचा बंद करो लीजिए। ये पूजा। तुम्हें अरुणासुर से बचाने कोई नहीं आएगा, ना ही तुम्हारी शिव शक्ति। देवी इसकी बातों में मत आना। तुम्हारी पूजा रुकनी नहीं चाहिए, पूजा करती रहो। सुना नहीं तुमने? बंद करो ये पूजा और मेरी आंखों में देखो। नहीं महारानी, इसकी आंखों में मत देखिएगा, ये आपको मोहित कर देगा। दोस्त रक्षा कीजिए, महादेव रक्षा कीजिए, देवी पार्वती रक्षा कीजिए, बचा लीजिए। देवी पार्वती रक्षा कीजिए, बचा लीजिए हमें। शिव शक्ति देवी पार्वती हमारी पुकार सुन लीजिए, बचा लीजिए हमें। शिव शक्ति बचा लीजिए, शिव शक्ति रक्षा कीजिए। आंखें खोलो कंचनमाला, मेरी ओर देखो। देवी पार्वती रक्षा कीजिए, सुन लीजिए हमारी पुकार, सुन लीजिए हमारी पुकार, सुन लीजिए हमारी पुकार। चलिए महादेव। मैं कहीं नहीं जाने वाला देवी। देखिए कितने देर शेष है, एक आप खाएंगी और एक मैं खाऊंगा। महादेव कर्तव्य पुकार रहा है, हमें जाना होगा। कौन चलिए। सा कर्तव्य देवी? मैं कहीं नहीं जाने वाला। देवी देवी देवी
देवी, इतनी भी क्या शीघ्रता है? बताइए ना, कहाँ लेकर जा रही हैं आप मुझे? मैंने शिव से शिवत्व को भिन्न किया, महादेव को साधारण बना दिया। इसलिए राजा मल्लध्वज और रानी कंचनमाला की पुकार नहीं सुन पा रहे। मुझे इन्हें पुनः शिवत्व में विलीन करना होगा। आंखें खोलो कंचनमाला, मेरी ओर देखो। शिव शक्ति, रक्षा कीजिए, हमारी रक्षा कीजिए। देवी पार्वती रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। दासियों, पकड़कर उठाओ इस कंचनमाला को। दासियों, शिव शक्ति बचाइए, शिव शक्ति बचाइए, शिव शक्ति बचाइए। देवी पार्वती बचा लीजिए मुझे। देवी पार्वती रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। महादेव, शिव शक्ति रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। शिव शक्ति रक्षा कीजिए। आंखें खोलो कंचनमाला, नहीं तो तुम्हें नेत्रहीन कर दूंगा। महादेव, शिव शक्ति कहाँ है आप? रक्षा कीजिए, मेरी पुकार सुन लीजिए। देवी पार्वती, देवी बताइए तो सही, आप मुझे कहाँ ले जा रही हैं? चलिए महादेव। मैं कहीं नहीं जाऊंगा। देखिए तो सही देवी, कितना सुंदर वातावरण है। ये क्षण कितना सुखदाई है। मैं इन क्षणों को सदैव विस्मरणीय बनाना चाहता हूँ। कुछ घड़ी यहीं रुकते हैं और इन क्षणों का पूरा आनंद लेते हैं। आइए। नहीं शिव, आपको चलना होगा। आपको शिवत्व तक पहुंचाना अति आवश्यक है। चलिए। परंतु मुझे साधारण ही रहना है, मुझे कहीं नहीं जाना। आप क्यों हट पड़ी हैं देवी? रहने दीजिए। हट त्यागिए महादेव, चलिए चलिए। शिव शिव शक्ति रक्षा कीजिए, हमें बचाइए, हमें रक्षा कीजिए शिव शक्ति। चलिए शिव, चलिए। बहुत बड़ी भूल हो गई मुझसे। शिव से शिवत्व को भिन्न नहीं करना चाहिए था। आप समझ क्यों नहीं रहे हैं? उद्देश्य हमें पुकार रहा है। आपका चलना अति आवश्यक है। चलिए महादेव, चलिए। महादेव, मेरी बात मानिए, चलिए। शिव शक्ति रक्षा कीजिए, देवी पार्वती रक्षा कीजिए। त्राहिमाम शिव शक्ति रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। आंखें खोलो कंचनमाला, नहीं तो ये जलता हुआ लोहा तुम्हारी आंखों में डाल दूंगा। रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। और तुम्हारी आंखों को जला के भस्म कर दूंगा। नहीं! महादेव, शिव शक्ति कहाँ है आप? शिव शक्ति रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए, मेरी पुकार सुन लीजिए। देवी पार्वती, आंखें खोलो कंचनमाला, रक्षा कीजिए, शिव शक्ति रक्षा कीजिए। नहीं आएंगे तुम्हारे शिव शक्ति। मेरे बार बार कहने के बाद भी तुमने आंखें नहीं खोली। मेरे धैर्य की परीक्षा लेती रही। अब मेरे प्रकोप का तांडव देखो। रक्षा कीजिए, शिव शक्ति आंखें खोलो कंचनमाला। त्राहिमाम शिव शक्ति, त्राहिमाम शिव शक्ति, शिव शक्ति रक्षा कीजिए। महादेव, रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। कहाँ है आप? कहाँ है?
देवी पार्वती। मेरे नाक के नाम मानने का दंड भोगो। रक्षा कीजिए शिव शक्ति। कंचन माला। नहीं, ये कैसा घोर अपराध हो गया मुझसे। बहुत बड़ा पाप हो गया। यदि मैं आपसे शपथ मना छीनती तो यह अनर्थ कभी ना होता। दोषी हो गई आपकी शक्ति, दोषी। देवी चुप हो जाइए। आप क्यों ऐसे रो रही हैं? बताइए, मुझे बताइए, क्या सत्य है? मुझे बताइए देवी। ये सब मेरे कारण हुआ। मुझे शिव शिवता को भिन्न नहीं करना चाहिए था। आदि शक्ति होकर ऐसा घोर पाप कैसे कर बैठी मैं? इतनी स्वार्थी कैसे हो गई मैं? वो कितने कष्ट में होगी, कितनी पीड़ा सहन कर रही होगी। सारा दोष मेरा है। मैं ही हुई सनत का कारण। शिवत्व से भिन्न होकर आप संसार के महादेव नहीं, केवल मेरे शिव लग रहे। किसकी बात कर रही हैं देवी? कौन पीड़ा में है? बताइए, रोना बंद कर दीजिए। देवी, आप जहां मुझे लेकर जाना चाहती थी, मैं चलने के लिए सज्ज हूं, चलिए, परंतु रोना बंद कर दीजिए। बताइए देवी, मुझे सत्य बताइए। आप शिव की शक्ति हैं और शिव की शक्ति कभी भी भूल नहीं कर सकती। और आपका पति इस संसार का हर दुख सह सकता है, परंतु अपनी पत्नी की आंखों में अश्रु नहीं। देवी, बताइए कहां चलना है? चलिए देवी। किस कार्य के तुम्हारे शिव शक्ति जो तुम्हारी इतनी प्रार्थना से भी नहीं पसीजे? महारानी, इसलिए मेरी बात मानो, बंद करो इस पूजा को। नहीं देवी, नहीं, ये पूजा तो आपको करनी ही होगी। भगवान चाहे भक्त विमुख हो जाए, किंतु ये भक्त अपनी पूजा कभी अधूरी नहीं छोड़ेंगे। ये परीक्षा की घड़ी है देवी, साहस रखिए, अपनी पूजा करती रहिए। ये परीक्षा भक्त की नहीं है, बल्कि भगवान की है स्वामी, भगवान की। ऐसा घोर पाप हो भी किसी के साथ। ऐसे दुष्ट को तो दंड मिलना ही चाहिए। मैं कंचन माला इस ब्रह्मांड को साक्षी मानकर नारायण से लेकर महादेव को साक्षी मानकर पुकारती है देवी पार्वती। देवी पार्वती, आप जहां पर भी है, मेरी पुकार सुन लीजिए।
शिव को शिवत्व के अपराध से अलग करने के बाद समझा कि शिवत्व नहीं तो शिव नहीं, और शिव नहीं तो ये संसार भी नहीं। ऐसा क्या हो गया देवी? आपकी आंखों से तो आंसू रुक ही नहीं रहे। यदि मेरी किसी बात से दुख पहुंचा है तो मुझे क्षमा कर दीजिए। देवी, स्त्री को चुप कराना तो स्त्री के मन को पढ़ने से भी अधिक कठिन कार्य है। अब आप ही बताइए कैसे मनाऊं मैं आपको? देवी, चलिए चलिए मेरे साथ। रुक जाइए। रुक जाइए देवी पार्वती, रुक जाइए। यदि मेरे भक्ति में शक्ति है, यदि मेरा पतिव्रत भाव सत्य है, यदि आप स्त्री शक्ति की केंद्र बिंदु है, यदि आप हर उस स्त्री के अपराधी को स्वयं दंड देती है, तो इसी क्षण थम जाइए। जो कार्य कर रही है उसे रोक लीजिए देवी पार्वती, रोक लीजिए। आ जाइए हमारे पास और इस पापी को दंड दे दीजिए। दे दीजिए दंड। इस भक्ति की पुकार को स्वीकार कर लीजिए देवी पार्वती, स्वीकार कर लीजिए। यदि आप नहीं आई आज तो मेरी भक्ति और शिव की शक्ति दोनों मिथ्या सिद्ध हो जाएगी देवी पार्वती। देवी पार्वती आज आपको आना ही होगा, आना ही होगा। अकस्मात कहां चल दी देवी? रुक जाइए देवी, मैंने क्षमा मांग ली है। अब तो क्रोध को त्याग दीजिए। यदि मुझसे कोई भूल हुई है तो मुझे दंड दीजिए, मुझे छोड़ के मत जाइए। मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूं, है ना? देवी, रुक जाइए देवी, रुकिए देवी। देवी पार्वती, आपको सौगंध है मेरे विश्वास की, मेरी भक्ति की। आपको आना होगा अपने भक्तों के प्रतिशोध के लिए। आना होगा देवी पार्वती, आना होगा। रुक जाइए देवी, देवी मेरी बात सुनिए। अरे ये क्या? माता तो पिताश्री से पृथक हो रही है। नारायण, रोकिए ना उन्हें। किसे रोकूं और कैसे रोकूं गणेश? शिव से शिवत्व पृथक हो चुका है और महादेव अब साधारण है। शिव और साधारण नहीं नारायण, ऐसा मत कहिए। इस समस्या का हल बताइए। भक्त की सौगंध और पीड़ित के पुकार को आदि शक्ति अनसुना नहीं कर सकती। और आज भक्त और भगवान के बीच और कोई नहीं आ सकता। आदि शक्ति स्त्री सम्मान के वचन से बंधी हुई है।
उन्हें अपने भक्त की पुकार का उत्तर देने जाना होगा, शीघ्र अतिशीघ्र जाना होगा। किंतु नारायण, ये शिव का शिवत्व है कहां? भक्त और भगवान के मध्य बने इस सेतु पर और कोई नहीं चल सकता है ब्रह्मदेव। शिव का शिवत्व कहां है ये केवल देवी पार्वती ही जानती हैं, किंतु वो बताएंगी कब, इसका ज्ञात मुझे भी नहीं है। नहीं, इस बार नहीं। मैं अपने माता पिता को एक बार पुनः विरह की अग्नि में जलता नहीं देख सकता। मैं रोकूंगा उन्हें। मैं जा रहा हूँ। गणेश, गणेश जी, देवी पार्वती, आदि शक्ति, आपको आना ही होगा। आपको अपने भक्त की भक्ति की सौगंध है। आना ही होगा देवी पार्वती, आना ही होगा। तुम्हारी पुकार को अनसुना कर रही है तुम्हारी आदिशक्ति। तुम्हारी इतनी तपस्या के बाद भी प्रकट नहीं हुई आदिशक्ति। अरुणासुर, सावधान! शिव शक्ति अपने भक्तों की पुकार को कभी अनसुना नहीं करती। एक अबला नारी की गुहार को कभी नहीं ठुकराती। देवी पार्वती को हमारी भक्ति अवश्य खींच लाएगी, अवश्य। आइए शिव शक्ति, आइए। मन भला तो सब भला। अपने बड़े बूढ़ों से, परिवारजनों से ये कहावत आप सब ने सुनी होगी। तो चलिए आज इसका अर्थ और इसका सार आप सबको मैं समझा देता हूं। इसका अर्थ है कि यदि आपके विचार शुद्ध हैं, आपके हृदय में कोई खोट नहीं, तो संसार के लिए आप और आपके लिए यह संपूर्ण संसार भला होता है, सब शुभ होता है। किंतु इस बात में एक सार ये भी छुपा है, और वो ये है कि भले तो सब होते हैं, आप भी हैं और ये संसार भी, किंतु भलाई की पहचान, अच्छाई की परीक्षा बुरे समय में होती है, विपरीत परिस्थितियों में होती है। इसलिए समय और परिस्थितियों के अनुसार अपने व्यवहार को कभी ना बदलें।